गुड मॉर्निंग सभी लोगों का कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर स्वागत है। मैं आशु नायक मैथ्स फैकल्टी आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग को बताया गया था जो एडवांस की बैच बहुत जल्द आने वाली है, तो कुछ लेट हुआ है, खैर उसका कोई बात नहीं। अभी सब एग्जाम का सब कच्चा चिट्ठा बचा हुआ है, अभी बहुत सारा हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो आप लोगों के लिए ये जो है एडवांस मैथ की बैच आ गई है और उसका आपको बता दें, ये उसमें भी एडवांस मैथ में भी फाउंडेशन एडवांस मैथ होगा जिसमें कि फुल डिटेल से पढ़ाई कराया जाएगा। मतलब एक एक पॉइंट को तोड़ करके पहले थ्योरी होगा और फिर उसी आधार पर जो यहाँ का हम लोगों का बुक है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसका आप लोगों को टोटल का सवाल करा दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। वैसे आपको थ्योरी के साथ साथ हर एक थ्योरी पे एक या दो एग्जाम्पल दिया ही जाएगा और उसके बाद वो एक्स्ट्रा में आपको किताब भी बता दिया जाएगा जिससे कि कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। अब बुक में जो होगा जितना भी रिसेंट का चाहे एसएससी का सबसे जो बड़ा बढ़िया पूछता है एडवांस में वो एसएससी सीजीएल है, तो वो सब का सभी क्वेश्चन और जो भी और रेलवे सब का होता है इस सब में जितना जहां भी पूछा है एडवांस का मैथ उस टाइप का सभी उसमें क्वेश्चन होगा और वो सभी अलग से आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जो कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के तौर पर बुक आपको पता चला ही होगा, चल रहा है हम लोगों का मतलब अंक गणित का भी 2 वॉल्यूम और एडवांस का भी 2 वॉल्यूम सभी कराया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका जान लें क्या कैसे है। ये आपको जो मिलेगा ये आपको ये पेड कोर्स है आप लोगों के लिए, इससे बहुत सारी अभी क्लास आ रही है। इस बीच में तो कुछ बिजी चल रहा था क्लास सब, लेकिन अब आप लोगों के लिए एकदम कंटिन्यू चलेगा सभी के लिए, यूट्यूब पर हो इसके बाद आपका ऐप पर हो, लेकिन बहुत सारा क्लास यूट्यूब पर भी आपका आने वाला है, वो बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, तो एडवांस मैथ का जहां तक बात है ये आपको चलेगा 2 से 3 PM पर, 2 से 3 PM पर, और ये आपको होने वाला है ये शुरू होने वाला है आपका डेट इसमें नहीं दिया गया, हम बता देते हैं यहां 15 फरवरी से, 15 फरवरी से ये चलेगा। और इसका जो है आपको फी भी बता दे, इसका फी शायद उसमें देख लीजिएगा 250 रुपया शायद होगा ऐप पर। ठीक है, और ये आपका 15 फरवरी से आने वाला है, 2 से 3 PM होने वाला है। और ये फाउंडेशन एडवांस मैथ में क्या सब चलेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी इधर कोई इंक्वायरी में कोई तरह का दिक्कत होगा तो यहाँ 2 नंबर आपको दिया गया है, दोनों 2-3 नंबर है, सभी नंबर से आप कांटेक्ट कर करके जो भी तरह का प्रॉब्लम होगा सभी आप इस पे अपना बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब है जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या सब है एडवांस मैथ में वो भी हम लोग देख ले। सिलेबस इसका देख लीजिए, एडवांस मैथ में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में क्या सब पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन है। जैसे अलजेब्रा पढ़ते वक्त आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना पड़ेगा सभी टाइप का, और फिर उस पर बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन होता है वो आपको बताया जाएगा। आपको लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सब बताया जाएगा, एपी जीपी एचपी बताया जाएगा। और अब अलजेब्रा में जितना भी उलझने भरी टाइप का सवाल होता है वो सभी आपको इसमें बताया जाएगा। आपका पोलिनोमियल हो, एक्सप्रेशन हो, हर एक चीज के बारे में इसमें आपको बताया जाना है। रिमाइंडर थ्योरम हो, फैक्टर थ्योरम हो, जितना भी टर्म का सवाल होता है वो सब इसमें बताया जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा के बाद कभी कभार आपको जैसे देखते हुएगा कोई दरोगा सबका भी एग्जाम देते हैं, ये सब में उसमें लॉग पूछ देता है, तो अलजेब्रा के जस्ट बाद हम उसमें आपको लॉग पढ़ा देंगे। लॉग आप जानते हैं ये फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूला सभी टाइप का बताएंगे और उस पर एग्जाम्पल 25-30 करा देंगे, उसका काम वही तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिगो हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिगो में जितना भी फार्मूला होता है और फिर सभी टाइप का जितना क्वेश्चन होता है वो सभी उसमें हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ट्रिगो जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। आप जानते हैं जो भी इसमें ऊंचाई और दूरी में जितना भी थीटा सबका जनरली जो 10 का हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, वो जो है आप रेशियो विधि से ही सब सवाल बनाते हैं और उसी आधार पर बनाना भी है। सभी टाइप का सेटिंग इसमें बैठाया जाएगा और जितना भी टाइप का सवाल होता है वो आपको फुल एग्जाम्पल के साथ सभी कॉन्सेप्ट को बताते हुए क्वेश्चन कराया जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग इसमें आएंगे मेंसुरेशन में।
अब मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सब उसमें पढ़ना है। फिर चाहे आपका 3D में प्रिज्म, पिरामिड, इसके बाद जितना भी है वो आप पढ़ते हैं चतुष्फलक, सब जो भी है सभी ये चीज़ इसमें बताया जाएगा। हर एक आकृति कैसे उसका एरिया निकाले, कैसे सरफेस एरिया निकाले, कैसे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाले, कैसे उसका वॉल्यूम निकाले, वो सब तरीका बताया जाएगा, जिससे कि आपको उसका फार्मूला याद करने में आसान हो जाए। पॉलीगॉन हो, जितना भी टाइप का उसमें आकृति होता है वो सब बताया जाएगा। अब जानते हैं मेंसुरेशन में सभी प्रॉपर्टी का यूज होता है, और प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो वो होता है ज्योमेट्री। तो मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, इसमें लगभग हम लोग जो है ज्योमेट्री का 80% उसका जितना भी गुण होता है वो भी वही पढ़ लेंगे। कुछ ही चीज जो बचेगा वो ज्योमेट्री में अलग से उसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। हम तो समझते ये तीनों चैप्टर सब जुड़ा हुआ है, ये तीनों चैप्टर जो है एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेंसुरेशन में इसका भी काम कभी पड़ जाएगा, कभी कोऑर्डिनेट का काम पड़ जाएगा। तो हर एक जगह से इसमें हुआ वैल्यू निकालना, ये दोनों मिलके उसका प्रॉपर्टी देता है। तो ये तीनों में से सवाल सब लगेगा, जिसका भी प्रयोग हो गया, इसका भी प्रयोग हो गया, और मेंसुरेशन तो अपना है ही, जितना भी एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर जो भी है सब निकालना है हम लोगों का। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट सब में आप हर एक का, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट सबका, सेंट्रॉइड सबका कोऑर्डिनेट निकालना, इंसेंटर सबका कोऑर्डिनेट निकालना, और उसके बीच का क्या सब रिलेशन होता है, त्रिभुज का वर्टेक्स दिए रहने पे एरिया सेकंड में कैसे निकाल लेंगे, वो सभी तरीका सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, ये तो हो गया मेन है, जो आपका एडवांस मैथ है उसका मेन पार्ट जो है यही है। लेकिन अब जो है एग्जाम सब में बहुत चीज जोड़ा है, वैसे भी मैं जब भी पढ़ाता हूं तो वो सब भी पढ़ा ही देता हूं। अब तो एसएससी के एग्जाम में भी ये सब चीज जोड़ा गया है, स्टैटिक्स सब, प्रोबेबिलिटी सबसे सवाल पूछेगा, तो आपको स्टैटिक्स भी पढ़ना है। ये आप पढ़ लेंगे तो इसमें जितना भी मीन, मीडियन, मोड जो भी होता है, कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, मीन, उसके बाद मीन डेविएशन होता है, उसके बाद मानक विचलन, जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, सभी पॉइंट को वहां भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को याद होगा जो हम यूट्यूब पर भी ये चीज पढ़ाए थे, पूरा क्लियर कर दिए थे बिहार एग्जाम से पहले ही। ठीक है, लेकिन ये जो कोर्स चलेगा तो उसमें तो पढ़ाना ही है फिर से डिटेल में। स्टैटिक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे एक फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल, इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और ये सब पढ़ना पड़ता है क्यों, क्योंकि हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इसके लिए हमको फैक्टोरियल का नॉलेज चाहिए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज चाहिए, तब जाकर के आपका ये प्रोबेबिलिटी होगा। तो कुल मिलाकर इतना सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, और इसका हम कम से कम ड्यूरेशन रखते हैं, कम से कम 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ, क्योंकि ये ऐप पर आपका रहेगा। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, फी उसका सेम ही रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फी सेम रहेगा। तो अगर सिर्फ ऑनलाइन चलता है तो कोर्स थोड़ा जल्दी होता है, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। अंतर और कुछ नहीं है, पढ़ाना पूरा का पूरा है। क्योंकि सिर्फ ऐप पर अगर चलता है तो उसमें क्या होता है, तो आप जब आपको पता ही होगा, हम यहाँ तब लिखने तत्काल नहीं देते हैं स्टूडेंट को, बोलते हैं बाद में शाम में बैठ करके लिखना, यहाँ लैब में समझना है सब चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए उसमें कम समय लगता है। लेकिन जब दोनों साथ हो तब तो यहीं हम खड़े रहेंगे, आप लिखिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फाउंडेशन का कोर्स अभी आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, तो और जो फाउंडेशन में एडमिशन लिए हुए हैं उसका एडवांस वो इसी में पढ़ना है। मे भी हम कहेंगे जो उन सबको इसमें ऐड भी कर देना है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है आप अपने सभी दोस्तों में जरूर बता दीजिएगा जो एडवांस मैथ शुरू होने वाला है, जो कि बहुत सारा फोन भी हुआ था और एडमिशन भी हो रखा है कई स्टूडेंट, क्योंकि होने वाला था पिछला ही महीना लास्ट तक में शुरू। तो कई लोग स्टूडेंट इसमें एडमिशन भी ले रखे हैं, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, 15 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा।
15 फरवरी से टाइम 2 से 3 में आपका ये शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सके एकदम कम फी है, सभी लोग अपना इसमें जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी के लिए एकदम रेडी हो जाइए, जिससे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका किसी इस सेक्शन से कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। और फाउंडेशन जो पढ़ रहे होंगे वो तो उसको पता ही होगा, जो फाउंडेशन मैथ किस तरह से चलता है, कितना आराम आराम से हर एक थ्योरी उसके बाद सब सवाल चलता है, उसी तरह ये चलने वाला है। ठीक है, तो यही आपको बताने आए थे। और आगे जो आपको हम बताएंगे वो होगा एएलपी के लिए जो आपका हम लोगों का बुक चलता है, उसका पूरा टेस्ट सीरीज वो आपको एकदम फ्री रहेगा, क्योंकि एएलपी का वैकेंसी जितना जल्दी हो सके हमको लगता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाना चाहिए, आना है ढेर सारा वैकेंसी इसी साल, तो इसलिए हर चीज पढ़ के रेडी रहिए। तो एएलपी के लिए उसमें जो हम लोगों का बुक चलता है टेस्ट सीरीज वाला, वो आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर बताया जाएगा। और जो एलपी का खास करके तैयारी करते हैं उसके लिए एकदम कम फी में हम लोग अभी वही विचार कर रहे हैं, एकदम कम फी में वो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा नॉन टेक का, और जब नॉन टेक हो जाएगा तो ट्रेड के लिए भी आपका ट्रेड का भी चलेगा, एकदम न्यूनतम फी में चलेगा सब कुछ। ठीक है, तो उसका भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बताएंगे आप लोगों को। तो अभी हम आपको एडवांस के लिए बता दें, लेकिन ये कोर्स आपका पेड कोर्स होगा, ये यूट्यूब पर नहीं चलेगा। हाँ, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सभी कोर्स यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकता, कुछ कुछ कोर्स रखना भी पड़ेगा जिससे कि सभी का रोजी रोटी चलते रहे, है कि नहीं, आप लोग बेटर जानते हैं। अब बाकी यूट्यूब पर आप लोग का फ्री वाला क्लास बहुत जल्द, उम्मीद है 15 तारीख से ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को यही सोचते हैं जो 15 तारीख को जुड़िए और एकदम जबरदस्त क्लास का अनुभव प्राप्त करिए। ओके, चलिए, धन्यवाद।